तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि आपको मैंने अभी आर्टिकल्स पढ़ा रहा था। आर्टिकल का यूज ऑफ आर्टिकल में हम आपको ए और एन का इस्तेमाल अच्छे से सिखा चुके हैं, ठीक है। यानी कि अब आपको सीखना है आर्टिकल्स में द, यानी कि द थोड़ा सा द को हम इसलिए बचा के रखे थे क्योंकि ए और एन में जितना समय लगा है ना, उससे ज़्यादा समय द के इस क्लास को ख़त्म करने में लगेगा। यानी कि द को समझने काफ़ी पेचीदा मामला है। तो एक एक करके हम टोटल आपको 19 पार्ट्स यानी कि टोटल 19 पॉइंट्स बताएंगे, यानी कि टोटल 19 नोट बनाएंगे आपके लिए, और तब जाकर के हम आपको समझाएंगे कि कैसे जो है आप द का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं विकी सक्सेना स्वागत करता हूँ आप सबके आज के क्लास में। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। चलिए तो ठीक है, फटाफट हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पूरे बेहतरीन तरीके से। आप कॉपी पेन और पूरा कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ बने रहिए, कॉपी पेन लेकर के। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले फैक्ट्स को समझिए कि द का यूज़ आपको कहाँ करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखिए पहला पॉइंट्स बताने वाले ये नंबर में, अभी इसका बी भी मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा। पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो सिंगुलर हो, सिंगुलर नंबर हो यानी कि एक वचन हो, और वह कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन नहीं कॉमन नाउन हो, तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे। जैसे काउ कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, ठीक ना, हॉर्स कॉमन नाउन है। यानी कि कोई भी चीज़ जो कॉमन नाउन हो और सिंगुलर नंबर हो तो उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। बात समझ में आया? चलिए कुछ वर्ड हम आपको जो है बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं काउ गिव मिल्क। क्या लिखे हैं? काउ गिव मिल्क, यानी कि गाय दूध देती है। काउ यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, काउ गाय जो है सिंगुलर नंबर है और कॉमन नाउन भी है, तो इसके लिए हम इसके आगे द लगाएंगे। समझ रहे हैं? उसके बाद काउ इज एन एनिमल, गाय एक जानवर है और काउ कॉमन नाउन है, तो इसके लिए हम इसके आगे लगाएंगे द। हॉर्स इज यूजफुल, घोड़ा उपयोगी होता है। हॉर्स कॉमन नाउन है और सबसे जरूरी बात कि यह सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, इसके लिए हम इसके आगे द लगाएंगे। बात समझ गए? यानी कि फैक्टर्स आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ अगर कॉमन नाउन का है, ठीक ना, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा है, ठीक, अगर वह जातिवाचक संज्ञा का है, और साथ में एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि और वह अगर सिंगुलर नंबर है, ठीक ना, अगर वह सिंगुलर नंबर है तो ही हम द का यूज करेंगे। बात समझ गए? अगर कोई भी वर्ड कॉमन नाउन है और वह सिंगुलर नंबर है तो हम उसके आगे द लगाएंगे बिना किसी झिझक के। पहले फैक्ट्स आप समझ गए, पहला पॉइंट आपको समझ में आया। चलिए अब आपको हम दूसरा पॉइंट समझाते हैं। अब दूसरे पॉइंट में समझिए क्या कह रहा है, परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि कॉमन नाउन है लेकिन प्लूरल है, यानी कि पूरी जाति का बोध करवाता है, उसके आगे हमको द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि लिखिए काउज गिव्स मिल्क। देखिए काउज क्या हो गया, पूरी जाति का बोध करवा रहा है, बहुत सारा गाय है तो काउज गिव्स मिल्क, तो इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। काउज आर एनिमल्स, गायें जानवर हैं, गायें बहुत सारे गाय, एस लग गया तो बहुत सारा हो गया, प्लूरल हो गया, है ना। हॉर्सेज आर एनिमल, बहुत सारे घोड़े हो गए, तो इसके लिए जो है इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। देखिए हम यहाँ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आपको डिफरेंस बताते हैं। देखिए काउ सिंगुलर नंबर है तो द लगा दिए, यहाँ भी काउ सिंगुलर नंबर है तो द लगा दिए, यहाँ हॉर्स सिंगुलर नंबर है तो द लगा दिए। लेकिन यहाँ पे काउज है, हॉर्सेज है, सब में एस लगा हुआ है, ये प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के आगे द का यूज नहीं होगा, द का यूज होगा सिर्फ सिंगुलर नंबर के आगे। ठीक है, कॉमन नाउन हो लेकिन अगर सिंगुलर हो
तभी हम द का यूज करेंगे। लेकिन अगर वह कॉमन नाउन है लेकिन प्लूरल है तो हम उसके आगे द का यूज कतई नहीं करेंगे। ठीक, समझ में आया ना पहला पॉइंट्स आपको अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट वाला को समझिए, है ना। मजा आ रहा है? फटाफट लाइक और कमेंट भी करते रहिए, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। अब नंबर 2 यानी कि दूसरे पॉइंट्स के व्यू से आप समझिए कि प्रॉपर नाउन द का यूज कहाँ नहीं करना है। ठीक, सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो प्रॉपर नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले द का यूज आप नहीं कर सकते। कैसे? सो देखिए, कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा है। राम इज ए बॉय, यानी कि राम एक लड़का है। ठीक है, राम एक लड़का है। यहाँ पर देखिए राम क्या है? प्रॉपर नाउन है ना। तो प्रॉपर नाउन जब ये हो गया तो हम इसके आगे द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए मिल्क इज यूजफुल, यानी कि दूध उपयोगी होता है। दूध उपयोगी होता है, साथ में ट्रांसलेशन भी बन रहा है, मजा आ रहा है। मिल्क, दूध देखिए अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन समझ रहे हैं ना, वह नाउन यानी कि वह संज्ञा जिसको आप गिन नहीं सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, है ना। तो दूध हो गया, दूध को हम गिन नहीं सकते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इसके लिए भी हम इसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है या सोना पीला है। ठीक, तो गोल्ड है, सोना जो है प्रॉपर नाउन है, खास है कि हम सोना के बारे में बात कर रहे हैं, चांदी पित्तल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसके लिए भी हम इसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। ठीक, बात समझ गए? दूसरे पॉइंट्स को तो आप समझ गए। अब चलिए अगले तीसरे पॉइंट को समझते हैं। अब चलिए आपको तीसरा वाला समझाते हैं। देखिए तीसरा वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा, यानी कि द का प्रयोग आप उस संज्ञा के पहले कीजिएगा जो खास हो, निश्चित हो और पूर्व परिचित हो। यानी कि अगर कोई संज्ञा है जो खास है और वह निश्चित भी है या फिर वह जो है पूर्व परिचित हो, यानी कि पहले से जाना पहचाना हो, तो उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह जो है ना, वह नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानता हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो हो वो पहले से जानता हो उसके बारे में। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, द का प्रयोग होगा। बात समझ गए? यानी कि अगर वह खास है, निश्चित है और जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, अगर ऐसा कोई वाक्य है तो उसके आगे आप द का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वह काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो। बात समझ में आ गया? चलिए कुछ वाक्य बना करके हम आपको समझाते हैं। यहां पर देखिए, घोड़े अच्छे हैं। घोड़े अच्छे हैं, हम कुछ घोड़ा के बारे में आपको कह रहे हैं कि घोड़े अच्छे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन आप आराम से बना सकते हैं, द हॉर्सेस आर गुड। घोड़े अच्छे हैं, हॉर्सेस आर गुड, द हॉर्सेस आर गुड। पानी गंदा था, हम आपको बता रहे हैं कि पानी गंदा था, हम जानते हैं कि पानी गंदा था। यह क्या है? खास है। खास बात तो हुआ ना कि हाँ पानी गंदा था, वो उसका खासियत है कि पानी गंदा था, और ये निश्चित भी है कि हमने देखा कि पानी गंदा था, तो इसके लिए हम इसके आगे द का यूज करेंगे, द वाटर वाज डर्टी। नेक्स्ट वाक्य देखिए, कॉलम लाल है। हम आपको कॉलम के बारे में बता रहे हैं कि लाल है, उजला, पीला, काला, हरा नहीं है, कॉलम क्या है? लाल है। तो लाल है, इसके लिए हम इसके आगे क्या यूज करेंगे? द पेन आर रेड
यानी कि कलम लाल है। पेन की खासियत है, निश्चित है कि वह लाले है, इसके लिए हम इसके आगे द का प्रयोग करेंगे। बात समझ गए ना? तीसरा पॉइंट समझ में आया। चलिए अब आपको हम चौथा पॉइंट समझाते हैं। अब नंबर 4 को समझिए। नंबर 4 में क्या कह रहा है? जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि कोई सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो, और वह अगर स्टोरी, स्पीच या डिस्कोर्स में पहली बार आता है तो उसके आगे ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही शब्द दोबारा आता है तब हम द का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर कोई आप स्टोरी सुना रहे हैं, किसी को कोई स्पीच सुना रहे हैं, अगर उसमें कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा ना तो पहले आप ए और एन का यूज करके उस शब्द को निपटा देते हैं। लेकिन वही चीज, वही वर्ड दोबारा आएगा जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो तो उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। बात समझ गए? चलिए देखिए कैसे। और द का प्रयोग हम दोबारा बार में क्यों करेंगे? क्योंकि जब वह चीज दोबारा आता है, जैसे कि हम कहेंगे कि मैंने एक कार खरीदा, तो हम आपको पहली बार बोले कि कार खरीदा, और उसी में हम बोल देंगे वह कार बहुत खूबसूरत है। तो हम पहली बार बोले हैं कि मैंने एक कार खरीदा, आई बॉट अ कार, आई बॉट अ कार, और वह कार बहुत सुंदर है, तो दैट्स कार, द कार इज, सॉरी, द कार इज ब्यूटीफुल। कार सुंदर है तो हम पहले बोल दिए आई बॉट अ कार, मैंने कार खरीदा, और कार जो है सुंदर है, तो द कार इज ब्यूटीफुल, क्योंकि दोबारा कार का चर्चा हो रहा है। तो जब ये कोई चीज दोबारा आएगा ना तो आप उसमें द का इस्तेमाल करना। बात समझ गए कैसे? सो चलिए कुछ ट्रांसलेशन कुछ वर्ड के साथ बताते हैं। देयर वाज अ किंग, वहां एक राजा था ना, देयर वाज अ किंग, वहां एक राजा था। ठीक, उसके बाद कह रहा है द किंग वाज वेरी ब्रेव, और वह राजा क्या था? बहुत बहादुर था। दोबारा हम उस राजा के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहां पर द लगाएंगे। देयर वाज अ किंग और द किंग वाज अ वेरी ब्रेव, यानी कि वहां एक राजा था और वह राजा बहादुर था। दोबारा हम उस राजा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम यहां पर द लगाएंगे। दोबारा देखिए, आई सो अ बॉय, मैंने एक लड़का को देखा, पहली बार है, ठीक है। आई सो अ बॉय, मैंने एक लड़का को देखा। द बॉय वॉज वीपिंग, लड़का रो रहा था। मैंने लड़का को देखा, पहली बार देखा तो मैंने द का यूज नहीं किया, लेकिन दोबारा मैंने उस लड़का के बारे में आपको बताया कि वह लड़का तो था, मैंने वहां लड़का को तो देखा, लेकिन वह लड़का क्या कर रहा था? रो रहा था। दोबारा हम आपको बता रहे हैं तो इसके लिए हम इसके आगे द का यूज करेंगे। ठीक, चलिए तीसरा देखिए, आई हैव बॉट अ कार, मेरे पास एक कार है, मैंने एक कार खरीदा। ठीक, जो आप समझ लीजिए, मेरे पास एक कार है, मैंने एक कार खरीदा, आई बॉट अ कार। लेकिन उसके बाद फिर हम आपको कार के बारे में बता रहे हैं, कार इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि कार बहुत सुंदर है, तो इसके लिए हम उसके पहले द का यूज करेंगे। बात समझ गए ना? यानी कि कोई भी स्टोरी और स्पीच अगर आप सुनाते हैं, कोई शब्द पहली बार आता है तो उसमें द का यूज नहीं करना है, और अगर वही चीज दोबारा आता है तो उसमें हमको द का यूज करना है। क्योंकि दोबारा अगर हम कोई चीज बोलते हैं तो लोगों को उसके बारे में पहले से पता होता है, यानी कि लोग पहले से उसके बारे में जानते रहते हैं। तो ऐसा सब जिसके बारे में लोग पहले से जानते रहते हैं उनके आगे हम द निश्चित तौर पर लगाएंगे। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट समझिए। अब चलिए 5वां नंबर हम आपको समझाते हैं। 5वां वाला को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है? जब वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि नाउन होगा पहला नंबर पे, फिर प्रीपोजिशन होगा और फिर नाउन होगा, ठीक ना? तो ऐसे परिस्थिति में हम प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। नाउन हो, प्रीपोजिशन हो, उसके बाद फिर नाउन हो, तो हम द का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस की मदद से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि देखिए, टी ऑफ आसाम इज फेमस। टी क्या है? नाउन है, और कहाँ का है? आसाम का है। तो इसका संबंध कहाँ से हो रहा है? आसाम से हो रहा है। और क्या है? प्रसिद्ध है, फेमस है, यानी कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन और प्लस नाउन। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। समझ में आया?
नेक्स्ट में देखिए, द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल पर्सनालिटी। ठीक ना, द राम ऑफ द रामायण यानी कि राम नाउन है जिसका संबंध रामायण से है और वह क्या है, एक आइडियल पर्सनालिटी है, यानी कि एक अच्छा किराएदार जो समझ सकते हैं, गुड पर्सनालिटी है ना, एक अच्छे पर्सनालिटी का व्यक्ति है। रामायण में राम जी जो है अच्छे पर्सनालिटी के हैं। तो इसके लिए क्या करा है, द राम ऑफ रामायण इज एन आइडियल पर्सनालिटी, यानी कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन और प्लस नाउन, यानी कि राम का संबंध रामायण से है और फिर वह क्या है कि पर्सनालिटी है, आइडियल पर्सनालिटी है। बात समझ में आया, इसीलिए हम इसके आगे द का यूज करेंगे। फिर कह रहा है आई लाइक द स्वीट्स ऑफ गया, हमको स्वीट पसंद है, स्वीट यानी कि मिठाई पसंद है, लेकिन कहाँ का, गया का। तो इसके लिए जो है हम इसके आगे द का यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम अगले कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग। चलिए फटाफट वीडियोस को, क्लास को शेयर कर दीजिए। बाय।